बुद्ध के धम्मपद सूत्रों में से अब तक हम 55 सूत्रों पर बात कर चुके हैं। आज हम 56वें सूत्र पर बात करेंगे। अगर आपने इन सूत्रों को अब तक नहीं सुना, जो भी 55 सूत्र हैं, इसके अलावा और भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं जिनमें विपश्यना पर बहुत सारी वीडियो उपलब्ध हैं। और किसी भी वीडियो में, जो भी वीडियो आप खोलें, उन वीडियोज की डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे आप सभी प्लेलिस्ट की लिंक पा सकते हैं। और जो भी प्लेलिस्ट आपने सुननी हो, उसको आप क्लिक करके उस लिंक्स के जरिए सुन सकते हैं। विपश्यना मेडिटेशन पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। धम्मपद सूत्रों पर अब तक 55 सूत्रों पर हम बात कर चुके हैं, इस पर एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा बुद्ध के उपदेशों पर लगभग 150 से ज़्यादा वीडियो बने हुए हैं। इसके अलावा जेन स्टोरी पर वीडियो है। बुद्ध की धम्मपद गाथाओं पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन सभी प्लेलिस्ट को के लिंक को आप किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को अगर खोलेंगे, उसमें सबसे नीचे इन प्लेलिस्टों के लिंक हैं। आप इन प्लेलिस्टों से भी लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज 56वें सूत्र पर। राजगृह के वेणुवन में महाकश्यप थेर को उपदेश करते हुए बुद्ध कहते हैं, तगर एवं चंदन की सुगंध तो अल्पमात्र होती है, किंतु सद्गुणों की सर्वोत्तम सुगंध देवताओं तक पहुंचती है। अपमतो अयं गंधो या यं तगर चंदनी यो च सीलवतं गंधो याति देवेषु उत्तमो। तगर और चंदन की सुगंध अल्पमात्र है। अपमतो अयं गंधो या यं तगर चंदनी यो च सीलवतं गंधो याति देवेषु उत्तम। तो यह बुद्ध महाकाश्यप थेर को उपदेश करते हैं। महाकाश्यप जिन्होंने बाद में बुद्ध के शरीर छोड़ने के बाद, जिनको बुद्ध की पदवी मिली, जिन्होंने संघ का नेतृत्व किया, महाकाश्यप एक बुद्धत्व उपलब्ध हुए शिष्य हैं बुद्ध के समय। कहानी बड़ी रोचक है, लेकिन जब हम इस कहानी को सुनेंगे, जब महाकाश्यप थेर को बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, तो इस कहानी में एक तरफ से हमें डाउट भी लगेगा, शंका होगी, संशय पैदा होगा, क्योंकि एक तरफ से बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए वो वैज्ञानिक हैं, उनमें मनोविज्ञान है, और एक तरफ से बुद्ध देवलोक की बात करते हैं, देवताओं की बात करते हैं। देवलोक, देवता, जिनसे हमारा कोई ऐसा सरोकार नहीं, जिनको हम देख नहीं पाते। तो फिर यही बात आती है कि धर्म ग्रंथों में हम देवताओं की बात सुनते हैं, उनकी कहानियां अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरीके से समझाई गई हैं।
और उन सब कहानियों को हम कई बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। वो बातें बड़ी काल्पनिक सी लगती हैं, इसलिए उन पर हम कभी भी गहरे में उनको अपना नहीं पाए, क्योंकि देवलोक से हमारा कोई सीधा संबंध नहीं। देवलोक को हम एक काल्पनिक लोक समझते हैं। लेकिन जब बुद्ध एक तरफ मनोविज्ञान और इतनी वैज्ञानिक उपदेश हमें देते हैं, समझाते हैं, जब वो देवलोक, देवता और उनसे सीधे वार्तालाप की बात करते हैं, तो संशय हो जाता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अभी हम उस स्थिति में नहीं हैं, उस अवस्था में नहीं हैं, जहाँ पर हम सीधी वार्तालाप किसी देव पुरुष से या देवलोक में पहुंचकर वहाँ जो भी वर्णन बुद्ध ने किया और बताया, उसको समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि अभी हमारी वो अवस्था नहीं, अभी तो हम मृत्यु लोक में बहुत बुरी तरह से ग्रसित हैं। अभी हम इंद्रियों और भोगों में इस तरह से ग्रसित हैं कि अभी हम उस अवस्था में नहीं पहुंचे जहां हम देवलोक के अनुभव ले सकें। इसलिए यह बातें हमारे लिए काल्पनिक हो जाती हैं और फिर संशय, शंका उठनी शुरू हो जाती है कि बुद्ध ने भी फिर वही देवी देवता और देवलोक और इंद्र और इनकी बात की। यह प्रश्न कई बार पूछा गया मेरे से कि बुद्ध ने और बुद्ध की इन किताबों में या तो पंडितों ने यह शब्द भर दिए हैं, और या अगर बुद्ध ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, इन लोगों का इस्तेमाल किया, तो फिर एक तरफ से बुद्ध कहते हैं कि सभी आवरण, सभी संशय, सभी मान्यताएं, सभी धारणाएं गिरा देनी चाहिए, और दूसरी तरफ से बुद्ध फिर देवलोक, देवता, इंद्र और इन सब की बातें करते। यह विरोधाभास क्यों होता है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया। उत्तर यही है कि अभी हम उस अवस्था में नहीं हैं। उत्तर यही है कि बुद्ध ने त्रिकाई की बात कही है। एक धम्मकाय है, एक संभोगकाय है और एक निर्माणकाय। बुद्ध पुरुष तीनों कायाओं में विद्यमान रहते हैं। जब वो निर्माणकाय में होते हैं तब वो संभोगकाय में भी आ जा सकते हैं, और संभोगकाय का अर्थ है वह लोक जहां रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है, जहां देवताओं का निवास है, जो उच्च मंडल हैं, जहां आनंद ही आनंद है। इसीलिए तो स्वर्ग कहा, स्वर्ग सुख, वहां सुख मिलता है, वहां आनंद मिलता है। वह स्वर्ग सुख जहां देवी देवता निवास करते हैं, वह बैकुंठ पद, वह स्वर्गलोक, वह देवलोक, यह सब जब हम संभोगकाय का अनुभव करेंगे तब हमें यह चीज़ें महसूस होंगी। अभी नहीं, अभी तो हम निर्माणकाय में हैं और बुरी तरह से अपनी इंद्रियों से ग्रसित हैं। सोचो हमारी क्या अवस्था है, हमारी क्या गति है। कोई भी अगर वह अपनी तरफ देखे और विचार करे, अपनी भावनाओं को, अपने मन की अवस्था को, अपने भोगों को, अपनी तृष्णा, अपनी वासना, अपनी कामना, अपने ईर्ष्या, मोह, लोभ को अगर वो जरा सा भी देख पाए तो उसे पता चलेगा कि वह कितनी अधोगति में है, उसकी कितनी दुर्गति हुई है, उसकी क्या हालत है इस मृत्युलोक में। और वह व्यक्ति जब स्वर्ग की बात सुनता है, जब वह संभोगकाय की बात सुनता है, जब वह स्वर्ग के सुखों की बात सुनता है, तो उसको लगता है कि कहीं कुछ ऐसा होगा जहां हम पहुंचेंगे।
हम पहुँचेंगे ऐसा नहीं है। बुद्ध तो कहते हैं कि तुम तीनों कायों में होने चाहिए। बुद्ध तीन कायों में एक साथ होते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा त्रिकाय, कि बुद्ध त्रिकाय में रहते हैं। और ये जो त्रिकाय है, इस त्रिकाय में संभोगकाय की अवस्था है, वो आनंद की अवस्था, वह सुखलोक की अवस्था। यहाँ वह वार्तालाप देवी देवताओं से और महादेवों से बुद्धों का होता है। लेकिन हमारे लिए ये कोरी कल्पना, ऐसी काल्पनिक कहानियां होती हैं। यहाँ भी क्योंकि यह उपदेश महाकाश्यप थेर को दिया जा रहा है, और महाकाश्यप थेर को यह उपदेश देते समय, क्योंकि महाकाश्यप के साथ इस तरह की घटना घटी है, इसलिए महाकाश्यप को दिया जा रहा है। क्योंकि महाकाश्यप उस अवस्था में है जहाँ वह देवलोक और देवताओं के कार्यकलाप को महसूस कर सकते हैं, उनके उस अवस्था को, उनके वो कार्यकलापों को समझ पाते हैं। इसलिए महाकाश्यप थेर को यह बात कही बुद्ध ने। कहानी अद्भुत है, लेकिन हमारे लिए काल्पनिक हो सकती है। इसलिए मैंने इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया। सूत्र अगर देखें, जो बुद्ध ने कहा कि चंदन तगर की सुगंध तो अल्पमात्र होती है, किंतु सद्गुणों की सर्वोत्तम सुगंध देवताओं तक पहुंचती है। अब ये सद्गुण क्या होते? कैसे सद्गुणों की सर्वोत्तम सुगंध देवताओं तक पहुंचती है? लेकिन देवताओं को कभी हम महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो सद्गुण ही नहीं है। लेकिन जो भी हम इस लोक में महसूस कर पाते हैं, जहां हम विचर रहे हैं, उन सद्गुणों से ही आप सोचो, आपके अंदर वो सद्गुण हैं। उन सद्गुणों के जरिए आपको इस लोक में जीना कितना आसान है या नहीं? अगर आप सद्गुणों से भरे हुए हैं, तो उसकी उत्तम अवस्था तो वह है जो बुद्ध का सीधा सामना हुआ है अंगुलीमाल से। बुद्ध सद्गुणों से भरे हुए और अंगुलीमाल दुर्गुणों से भरा हुआ है। लेकिन सद्गुणों की सुगंध उस दुर्गुण से भरे हुए मनुष्य तक किस तरह से पहुंची, और किस तरह से उसकी काया पलट हो गई, उसकी कायाकल्प हो गई, और किस तरह से उसका जीवन बदल गया, यह बुद्ध और अंगुलीमाल की कथा हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको वह कहता हूं जो हमारे जीवन में रोज रोज घटता है। जो भी सद्गुण हमारे पास होते हैं और जो भी दुर्गुण हमारे पास होते हैं, उन दुर्गुणों का क्या प्रभाव और उससे क्या हमारे जीवन पर असर पड़ता है, हमारे रोज के क्रियाकलापों पर असर पड़ता है, और सद्गुणों से हमारी क्रियाकलापों पर क्या रोज असर पड़ता है, इसको अपनी जिंदगी में और अपने रोज के अनुभवों को समझने की कोशिश करें। अगर आप सद्गुणों से भरे हुए हैं, आप शराब नहीं पीते, आप सिगरेट नहीं पीते, तो सोचो यह सद्गुण कि आप शराब नहीं पीते, इसका प्रभाव आपको क्या दिखाई नहीं देता कि एक दुर्गुण से भरा हुआ जो शराब पीता है, उसको अगर दुर्गुण मान लें, एक वह व्यक्ति से लोग किस तरह से बचते हैं, किस तरह से बच बच के चलते हैं। स्त्रियां बच बच के चलती हैं। कोई शराबी व्यक्ति रास्ते में गुजर रहा हो, आसपास में ट्रेन में बैठा हो, बस में बैठा हो, उसके मुंह से बदबू आ रही हो शराब की, तो लोग बचने लगते हैं। समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कभी भी कुछ भी कह सकता है, यह अभी होश में नहीं है, इसका मन विचलित है। एक दुर्गुण का प्रभाव आपके रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से असर करता है। कोई लड़खड़ाता हुआ रास्ते में चल रहा हो, आप दूर से बचते हुए चलते हो, सामने से आ रहा हो तो आप थोड़ा बच के चलते हो, पता नहीं कब क्या कर जाए, हाथ मार दे, गाली दे दे,
तो आप उससे आंख से आंख नहीं मिलाते। इसी तरह से कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा हो रास्ते में, आप उससे बच के चलते हो, धुआं आपके मुंह पर लगता है। पैसिव स्मोकिंग, रोज महानगरों में, शहरों में इस तरह की घटनाएं। कोई आगे सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए चल रहा हो, धुआं आपकी तरफ आ रहा हो, आप उसके बिल्कुल पीछे हो, आप भागते हो, या तो आगे की तरफ बढ़ते हो या उसको दूर जाने देते हो, थोड़ी अपनी चाल धीमी कर लेते हो। क्या यह घटना आपके साथ नहीं घटती? क्या पता चलता है उसका दुर्गुण है, उस दुर्गुण का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। और सद्गुण है कि कोई व्यक्ति सद्गुण से भरा हुआ है, उस सद्गुण वाले व्यक्ति के आप नजदीक जाना चाहते हो, आप उससे कुछ सीखना चाहते हो। यह भी रोज घटनाएं हमारे साथ घटती हैं। इसलिए सद्गुण और दुर्गुण का प्रभाव तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधी है, तो दूसरा व्यक्ति उससे बात नहीं करना चाहता कि क्रोधी व्यक्ति ये पता नहीं कब कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे, कब कुछ मारपीट कर दे, तो लोग उससे बातचीत करने से बचते हैं। कोई गुंडागर्दी करता है, हम उससे थोड़ा सा बचते हैं कि गुंडागर्दी वाला आदमी है, पता नहीं कहीं कोई बवाला खड़ा ना हो जाए, इसलिए इससे बात मत करो। जो उससे भिड़ता है फिर उसको बाद में पछतावा होता है, क्योंकि वह तो उसकी तो रोज की आदत है, उसका तो वो धर्म बन चुका है, स्वभाव बन चुका है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जो भी उससे उलझता है वो व्यक्ति बेवजह कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में पड़ जाता है और बात कुछ होती नहीं। आस पड़ोस में आपने ऐसी घटनाएं देखी होंगी। कोई व्यक्ति लड़ाकू किस्म का होता है, रोज उसे घर अपने आसपास में सबसे झगड़ा करना है, और वो झगड़ा जब बढ़ जाता है, जब कोई जवान बच्चा इस उससे भिड़ जाता है, तो फिर वही होता है, थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है, फिर ले जाती है पकड़ के दोनों को, फिर उनसे करेगी क्या, रजामंदी करवाएगी, थोड़ा खर्चा पानी उनसे लेगी, और फिर बात वहीं की वहीं है। कल को फिर वहीं अड़ोस पड़ोस में ही लोगों ने रहना है। ये घटनाएं बड़ी आम हैं और रोज देखी जाती है आसपास में। यह सद्गुण और दुर्गुण हम रोज इसका प्रभाव अपने जीवन में देखते हैं, डेली रोज की दिनचर्या में देखते हैं। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति सद्गुणों से भरा हुआ हो, बुद्ध यहाँ जो सद्गुण कह रहे हैं वह सद्गुण तो वह है जो बुद्धत्व को उपलब्ध होने के बाद मनुष्य के अंदर पैदा होते हैं। वह सद्गुण ऐसे होते हैं जहाँ करुणा पैदा हो जाती है, जहाँ निर्मलता आ जाती है, जहाँ मन बिल्कुल ही शांत और स्थिर हो जाता है, जहाँ शांति घटित हो जाती है, जहाँ निर्मलता घटित हो जाती है, जहाँ शून्यता घटित हो जाती है। और वह घटना और वह निर्मलता, वह शून्यता, वह करुणा फिर हर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हो सब पर पड़ती है। देवताओं पर भी उसका असर होता है, और नीच, कुकर्मी और बुरे मनुष्यों पर भी उसका असर पड़ता है, दुर्गुणों पर भी उसका असर पड़ता है, सद्गुणों पर भी उसका असर पड़ता है। सद्गुणी व्यक्ति पर भी असर पड़ता है, दुर्गुणी व्यक्ति पर भी असर पड़ता है। वह बुद्धत्व की अवस्था है। इसलिए जो यह धम्मपद की गाथा है जहाँ बुद्ध उपदेश दे रहे हैं महाकाश्यप थेर को, यह महाकाश्यप थेर तो निरोध समापत्ति को उपलब्ध हुए हैं, और यही विचार उनके मन में उठा है। जो कहानी कहती है कि निरोध समापत्ति अर्जित करके उठे, उनके मन में विचार आया कि पहली भिक्षा किसी गरीब से ग्रहण करूंगा ताकि उसको इसका फल मिल सके, पुण्य मिल सके। लेकिन कहानी कहती है कि देवताओं के राजा को यह सब मालूम हो गया कि महाकश्यप आज समाधि से उठे हैं, इसलिए वो भिक्षाटन को जा रहे हैं। आज इनको भिक्षा दी गई अगर, तो इनसे जो भी मिलेगा, जो भी पुण्य अर्जित होगा, वो उसका प्रभाव गहरा होगा। यही समझकर देवताओं के राजा को यह ख्याल आया कि क्यों न मैं किसी गरीब व्यक्ति का रूप धारण करूं ताकि महाकाश्यप मेरे घर में भिक्षाटन के लिए आए।
और देवताओं के राजा को यह भी बात ध्यान में आई कि बुद्धों के समय में इससे पहले भी उसने कभी भी उसने कभी भिक्षा दी ही नहीं थी, और वो भिक्षा दान नहीं करने की वजह से वो पुण्य अर्जित नहीं कर सका था जो बुद्धों से पुण्य मिलता है। यही बात ध्यान में रखकर उसने गरीब का रूप धारण किया और अपनी पत्नी को साथ लेकर वह एक गरीब बस्ती में रहने लगा। महाकाश्यप भिक्षाटन करते हुए उसके द्वार पर पहुंचे, क्योंकि महाकाश्यप ने तो उस दिन सोचा ही था कि वो किसी गरीब से भिक्षाटन अर्जित करेंगे। जब महाकाश्यप भिक्षाटन करते हुए उसके द्वार पर पहुंचे तो देवताओं के राजा ने भिक्षा पात्र में चावल और कड़ी डाल दी। महाकाश्यप को उस खाने की सुगंध बहुत ज्यादा थी। वह सुगंध इतनी ज्यादा थी कि पूरे राजगृह में वह सुगंध फैलने लगी। महाकाश्यप समझ गए कि यह कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, यह कोई पहुंचा हुआ है। महाकाश्यप ने जानना चाहा देवताओं के राजा से कि आप कौन हैं। तब उसने समझ लिया कि महाकाश्यप समझ गए हैं। उसने स्वीकार कर लिया कि वह गरीब का भेष बनाकर आया हुआ है आपको भोजन दान करने के लिए, ताकि वह पुण्य अर्जित कर सके। क्योंकि उसने कभी बुद्धों को कोई भिक्षाटन नहीं किया, कोई दान नहीं दिया, भिक्षा नहीं दी, इसलिए आज वह गरीब का वेश बनाकर पुण्य कमाना चाहता है। महाकाश्यप वहां से अंतर्ध्यान हो गए, वापस आ गए। वह देवता की स्त्री दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए भिक्षा देने के बाद। महाकाश्यप वापस आए और भगवान बुद्ध से इस बारे में चर्चा की कि आज ऐसा ऐसा हुआ है। तब महाकाश्यप को संबोधित करते हुए और सभी भिक्षुओं को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा कि भिक्षुओं, देवताओं के राजा ने मेरे पुत्र के शील की गंध से आकर पिंडपात किया। जो गंध तगर और चंदन में आती है वह तो बहुत थोड़ी है, लेकिन जो सुगंध शीलवान पुरुषों की है वह उत्तम गंध देवलोक में भी फैलती है। ऐसा कहते हुए भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही थी, अपमतो अयं गंधो या यंग तगर चंदनी यो च शील वतं गंधो याति देवेषु उत्तमो। लेकिन यह कहानी महाकाश्यप और बुद्ध के बीच की वार्तालाप है और दोनों ही समझ सकते हैं कि देवलोक में सुगंध कैसे पहुंचती है, देवता किस तरह से आकर्षित होते हैं। यह हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमने देवलोक को तो हम काल्पनिक समझते हैं कि यह कहानियां कथाएं लिखी हुई हैं धर्म ग्रंथों में। इनकी कोई वास्तविकता हमें, क्योंकि हमारी वहां तक पहुंच नहीं, अभी हमारी वह स्थिति नहीं, इसलिए मैंने सद्गुणों से क्या प्रभाव हमारे रोज की जिंदगी में पड़ते हैं वह बताए। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आप सद्गुणों से भरे हुए हैं तो आपको इसलिए कुछ गलत भोगना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन यह भी हमारी एक समझ है। हम यह सोचते हैं कि हम तो सत्य पर चल रहे हैं, इसलिए हमें बहुत पीड़ा होती है।
हम सत्य पर चल रहे हैं तो हमें पीड़ा नहीं होती। हम ये समझते हैं क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो असत्य पर चल रहा है, हमें लगता है कि वो व्यक्ति तो बड़ा फल फूल रहा है, उसके पास तो बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, सब कुछ है, और मैं सत्य पर चल रहा हूँ, मेरे पास या नहीं। लेकिन हम यह जो व्यक्ति सत्य पर चल रहा है, वह अगर अभी भी उसके अंदर इस तरह की बात आ रही है तो यह समझना कि वो सत्य पर चल तो रहा है, लेकिन उसकी तृष्णा उस पर हावी है। वो संयमी और संतोषी नहीं है। अगर संयमी और संतोषी है तो उसे सत्य पर टिके रहना चाहिए, और दूसरे को देखने के बजाय अपने सत्य की वजह से जो उसके अंदर शांति है, मन की शांति, जो उसके अंदर सात्विकता है, जो उसके अंदर संयम है, संतोष है, जो उसके अंदर उसके जीवन में सुख है, उसको समझना चाहिए। बजाय इसके कि कोई व्यक्ति असत्य पर चल रहा है, झूठ बोल रहा है, मिथ्याचरण कर रहा है और खूब धन संपदा कमाकर ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति बड़ा आनंद लूट रहा है। इससे यह पता चलता है कि फिर हम सत्य पर तो चल रहे हैं, लेकिन तृष्णा हमारी यही है कि हम खूब धन कमाएं। खूब धन तो कमाया जा सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के सुख और आराम, पैसों और वैभव से सुख और आराम से अगर यह मन में विचार उठ रहा है, तो इससे यह पता चलता है कि हमारे अंदर भी कहीं न कहीं लोभ की भावना पैदा हो रही है, कहीं न कहीं ईर्ष्या की भावना पैदा हो रही है, और यह लोभ और ईर्ष्या की भावना हमें हमारे सत्य पर चलने को कोस रही है। वो ये कह रही है कि तुम सत्य पर चल रहे हो, तुम्हें क्या मिला? और यह देखो, इन्होंने कितना कमाया। इससे यह पता चलता है कि अभी हमें अपने सत्य के चलने पर भी शक है। हम मानसिक शांति को इतना मूल्य नहीं देते। और बुद्ध कहते हैं जो घर में चैन से सो गया, उस वह व्यक्ति परम सुख को उपलब्ध होता है। जिसको अच्छे से रात को नींद आती है, उसको जो मिला है वह सबको नहीं मिला। कुछ इस तरह के शब्द बुद्ध के हैं, लेकिन हमें यह बात अभी समझ में नहीं आ पाती, और इसलिए हम अपने सद्गुणों को पोषित नहीं कर पाते, उन पर टिक नहीं पाते, और धीरे धीरे हम भी फिर पतित हो जाते। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि शील के नियमों का कड़ाई से पालन करो। नमो बुद्धाय।